हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीटीएफ आईएएस एकेडमी में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना। एसपीडी का करंट अफेयर्स है और हम लोग उसी पे फोकस क्यों ना करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। और रिवाइज हम लोग वो करते हैं और रिवाइज में हम लोग खास करके उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है और लगता है कि शायद रिवाइज में कहीं छूट ना गया हो, है ना। उस पॉइंट को देखना, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको तो ज़रूरी है एक बार कम से कम रिवाइज करना। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन हो जाएगा? बहुउद्देशीय परियोजना सोन परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक परियोजना हो जाता है। और ये सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है और ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। एक प्रश्न 2 बार 3 बार करके बीपीएससी पूछा है ना। तो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना हो जाता है। बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना और बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक है और बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन परियोजना हो जाएगा। बरौनी रिफाइनरी, और ये बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय में है जिसकी स्थापना 1964 में हुआ। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसके सहयोग से हुआ, है ना। और ये सोवियत रूस के सहयोग से बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब? 1964 में हुआ। पटना की सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या कितना है? प्रश्न पूछा हुआ है, 9 जिला है। तो मैप जरूर देखिएगा, मैप से ये क्लियर हो जाएगा। और बिहार का पहला रामसर साइट कौन है? कांवर झील। कहाँ पे है? बेगूसराय में है। पहला रामसर साइट, है ना। ये पहला रामसर साइट है। और इतना याद रखिए, इसको नवंबर 2020 में, है ना, रामसर साइट घोषित किया गया था। और ये कांवर जो झील है 39वां रामसर साइट हो जाता है ना, 39वां। चलिए, नेपाल की सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या कितना है? तो नेपाल के सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या 7 हो जाएगा। इधर पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, है ना, 7 जिला है, याद रखिएगा। और बिहार अलग राज्य कब बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है यह एक अलग राज्य बनता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम पूछ रहा है, कब? 1937 में, मोहम्मद यूनुस। और बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन हो जाएगा? पादरी की हवेली, सबसे पुराना। और पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुआ था। पटना कॉलेज की, पटना यूनिवर्सिटी की बात नहीं है ना। यहाँ पर पटना कॉलेज की बात हो रहा है। यह 1863 में हुआ था। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था और उसी समय महात्मा गांधी चंपारण आए हुए थे। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में होता है, 1940 में। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में है। और पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच की स्थापना 1925 में हो जाता है। पटना गोलघर का निर्माण, यहाँ पे पटना गोलघर का निर्माण जो है यह 20 जुलाई 1786 को हो जाता है। ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। लेकिन जब प्रारंभ हुआ था इसके बनने में तो ये होता है 20 जनवरी, है ना। 20 जनवरी कब? 1784 को यह प्रारंभ हुआ। और ये जो बनने का जो आइडिया था यह वारन हेस्टिंग्स ने घोषणा किया था, ताकि अकाल के समय में अंग्रेजी लोगों को, है ना, मतलब बचाया जा सके। गोदाम बनाई जा रही थी, अन्नागार बनाया जा रहा था, है ना। पटना गोलघर का वास्तुकार कौन था? तो ये कैप्टन कौन हो जाएंगे? जॉन गारस्टीन हो जाते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में किया गया था, है ना। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में होता है। किसने किया? मौलाना मजहरुल हक ने किया है। किसकी? सदाकत आश्रम की स्थापना। अभी वर्तमान में यह कांग्रेस का एक ब्रांच है ना। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुआ। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब? 6 फरवरी 1921 को। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 1913 में पटना में सभी अनुशीलन समिति की जो ब्रांच है उसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया।
और 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन पूछा जाता है। कब बिहार समाजवादी का पार्टी का गठन कब हुआ? 1931 में। किन लोगों ने किया? फूलन प्रसाद वर्मा हो जाते हैं और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना किया गया। कब? 1931 में। और पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन की स्थापना हुआ था। कब हुआ था प्रदेश सम्मेलन? कब? पटना में 1908 में, है ना। और बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में होता है। कहाँ पर? पटना में होता है। और बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ हजारीबाग में। 1921 में हजारीबाग में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ। किसने किया? तो मनिंद्र नारायण द्वारा किया जाता है। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना, किसका? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में किया जाता है। किसके द्वारा? बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया जाता है। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है यह बाबू कुंवर सिंह करते हैं, और ये आरा से, है ना, जगदीशपुर के क्षेत्र से। देखिए अभी आपके पास बहुत कम टाइम है और अभी ही पूरा एनर्जी, है ना, पूरा जोर शोर से पूरा एनर्जी एक बार लगा दीजिए। 19-20 तारीख हो गया, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, है ना। एक एक मिनट टाइम आप अपने आप पे बिताइए। गलती से भी आपका जो टाइम है ना, गलती से भी जो आपका टाइम है वो फालतू में ऐसे चला ना जाए। बड़ा कीमती समय है आपके लिए, है ना। अभी जो वक्त है इसी समय में आदमी खुद को बनाता है, खुद को बिगाड़ता है। अगर आपके पास 10-15 दिन टाइम है तो करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल में अगर 30 और 15 की बात कर दे, है ना, तो 45 प्रश्नों का सवाल हो जाता है। आपको कम से कम यहाँ से, है ना, यहाँ से कम 35 और 40 प्रश्नों को ज़रूर, है ना, बनाना चाहिए। अगर इतना प्रश्न आपसे बन जाए तो निश्चित तौर पे रिजल्ट होगा, 100% रिजल्ट होगा। 1/3 नेगेटिव है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, है ना। और जितना ज़्यादा हो सके, देखिए कुछ फार्मूला होता है फाइट करने का। जैसे पीटी में हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं और लिखते कम हैं। पीटी में हम लोग क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, लिखते कम है। मेंस में वही उल्टा हो जाता है, लिखते सबसे ज़्यादा है, पढ़ते कम है। वही लोग फाइट करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ज़रूर इस चीज़ को समझते होंगे और 1 मिनट भी टाइम बर्बाद मत करिए, पूरा का पूरा टाइम लगाइए। और आप लोगों ने मैसेज में लिखा भी कि पूरा का पूरा बिहार एसपीडी का जो करंट अफेयर्स है हम करा दें। 100% बहुत जल्दी ही इसको ख़त्म करेंगे, है ना। चाहे भले इसके लिए मतलब 2-4 वीडियो भी देना पड़े तो हम आपको जल्दी करा देंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है 1777 में हुआ था। भोजपुर जिला के जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही कहा था, इनका एक बहुत बड़ा, है ना, आप जब हिंदी साहित्य में जब इनके वीरता के बारे में जब पढ़ेंगे तो एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है। 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, है ना। इसी से पता चल जाता है इनके बारे में। चलिए, बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को होता है ना। और पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली खान के द्वारा किया जाता है। पटना में अगर पूछे कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया तो पीर अली करते हैं। अगला, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया किसने? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को, है ना, इतना फेमस बना दिया, महात्मा बना दिया, बताइए। और इतिहास में इनके बारे में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है राजकुमार शुक्ल को लेकर के। और राजकुमार शुक्ल निवासी थे कहाँ के? मुरली भरहवा गांव के थे। और मुरली भरहवा कहाँ पे है? तो चंपारण जिला में है। और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन था? प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917, है ना।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चंपारण में गांधी जी की जान बचाया था किसने? बत्तख मियाँ ने, है ना। ये बत्तख मियाँ हो जाते हैं, इन्होंने ही जान बचाया था। और ये पूर्वी चंपारण के एकवा परसौनी गांव के निवासी थे, है ना। पूछा जा सकता है, एकवा परसौनी गांव, है ना। एकवा परसौनी गांव के रहने वाले थे, परसौनी गांव के निवासी थे। किस तरह से पूछ दिया, राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम बताइए। उसी तरह से हो सकता है, अभी 2-3 बार प्रश्न पूछा हुआ है बत्तख मियाँ के बारे में, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ के हैं, तो पूर्वी चंपारण के एकवा परसौनी गांव के रहने वाले हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में, कहाँ पर? पूर्वी चंपारण में। और बिहार में 3 कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। मगध महाजनपद की स्थापना किसने की? तो बृहद्रथ हो जाते हैं, है ना। ये पौराणिक बातें हैं, लेकिन ऐतिहासिकता इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती। लेकिन अगर पूछे तो मगध महाजनपद की जो स्थापना हुआ वो बिंबिसार करते हैं, है ना। और प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगीर और गिरिब्रज हो जाता है, गिरिब्रज। और राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया, जिसका नाम है उदयन। यानी कि ये अजात शत्रु के पुत्र हैं, जिनको पितृहंता के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन यही राजगीर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। और यहीं पे 2 पुस्तकों का संकलन किया गया था, जिसका नाम है सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक और विनय पिटक हो जाता है। और सूत पिटक की जो रचना है, सूत पिटक की रचना जो बार बार प्रश्न आपसे पूछता है, सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया, है ना। और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सब्बक मीर हो जाते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे? पाटलिपुत्र में किया जाता है। अशोक सम्राट के समय की बात है, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किया। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में होता है, कश्मीर में, है ना। और प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में होता है, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। और बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में होता है। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? 1912 बांकीपुर पटना में, है ना। और जिसकी अध्यक्षता RN मधुलकर साहब ने किया था। और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है। और कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो गया में हुआ है। और गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने किया था, है ना। अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को होता है, सारण जिले में। सारण को अब हम लोग क्या कहते हैं? सिवान कहते हैं। और सारण जिला के जीरादेई में इनका जन्म होता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सभापति कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर को उनको बनाया गया, 11 दिसंबर 1946 को, है ना, संविधान सभा के सभापति बनाए जाते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बहुत इंपॉर्टेंट है, खाद्य एवं कृषि विभाग के ये मंत्री थे। लोकनायक की उपाधि किसको दिया गया है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया? 1965 में दिया गया। 1965 में दिया गया। और जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी हो जाता है। जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1931 में हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ।
कौन कौन किए? तो राम वृक्ष बेनी पूरी हो जाएंगे, गंगा शरण सिन्हा हो जाएंगे, रमानंद मिश्रा हो जाएंगे और जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसका गठन किया गया, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। और बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया, 1923 में किया था इन लोगों ने। 1923 में इसकी गठन हुआ था, 1923 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिहार में स्वराज दल का पहला बैठक पूछा जा रहा है। 26 जनवरी 1923 को पहले अध्यक्ष बनाए गए नारायण प्रसाद को और पहले सचिव थे अब्दुल बारी। बिहार में होम रूल लीग का गठन 16 दिसंबर 1916 को होता है और बिहार में कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1919 को होता है और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया और किसान आंदोलन का जनक भी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है और उन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम है हुंकार। पूछा गया प्रश्न है सब। असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में स्वामी विद्यानंद करते हैं और महात्मा गांधी सेतु का निर्माण जो है 1982 में होता है और यही सेतु बिहार को है ना उत्तर दक्षिण को जोड़ती है, 5.5 किलोमीटर के अराउंड में है यह। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैग लाइन जो है यहाँ पर है ना, टैग लाइन क्या हो जाता है? ब्लिसफुल बिहार हो जाएगा, है ना, ब्लिसफुल बिहार हो जाता है। और यही महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2002 में शामिल किया जाता है, जुलाई 2002 में। क्या महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ जुलाई 2002 में। और यहाँ पे बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 से शुरू होता है। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 से शुरू होता है और बिहार दिवस मनाने की प्रत्येक साल की जो घोषणा होती है 2010 से प्रारंभ होता है ना। और पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में हो जाता है। पटना में जो गांधी मैदान का नाम हम लोग गांधी मैदान के नाम से जानते हैं, उसका पहला जो नाम है वो पटना लॉन था। महात्मा गांधी के नाम पर यह पड़ गया गांधी मैदान। और आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में इसका नेतृत्व है ना सिद्धो कानू चांद भैरव के द्वारा किया गया। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया 1800 ईस्वी में। और यहाँ पर शेरशाह का मकबरा स्थित है, कहाँ पर? सासाराम में, रोहतास में, जिसका निर्माण कब किया गया? 1545 में इसका निर्माण किया जाता है, पूछा जाता है। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वह 1666 में होता है, कहाँ पर? पटना में होता है, 1666 में पटना में होता है। चलिए अगला पॉइंट है हम लोगों का, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में होता है, 1908 में पटना में, जिसकी अध्यक्षता सर अली इमाम करते हैं, जिसकी अध्यक्षता सर अली इमाम करते हैं। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में होता है भागलपुर में। 1909 में कहाँ पर होता है? भागलपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा किया जाता है। इसकी अध्यक्षता दीप नारायण सिंह के द्वारा किया जाता है। और पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, कब? 2006 में। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, पंचायत में एक चीज़, पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र की सच्चाई दिखती है, लोकतंत्र का असली उद्देश्य दिखता है। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे, कुदाल लेकर के किसान जब रोड से जाता है, उधर से अगर मुखिया जी आ रहे हैं तो तुरंत रोक लेता है। अगर कोई गलती सलती हो गया है ना, तो सीधे बोलता है कि देखिए मुखिया जी, अगर गलत आप ये काम अगर नहीं करिएगा तो सोच लीजिएगा हम आपको क्या करेंगे। ये लोकतंत्र में कितनी पावर, कितनी शक्ति है, सोच के देखिए, है ना। लेकिन अगर यही चीज़ें अगर कोई भारत के प्रधानमंत्री अगर रोड से जा रहा हो तो क्या कोई रोक पाएगा? ये लोकतंत्र को समझना होगा और लोकतंत्र को पंचायती राज व्यवस्था में बखूबी समझा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन हो जाएगा?
प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड हो जाता है और यह 1875 में प्रकाशित किया गया था। आर्थिक सर्वे पहली बार प्रकाशित किया गया कब? 2006-7 में पहली बार प्रकाशित किया गया, है ना, आर्थिक सर्वे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में प्रथम, बिहार में प्रथम बार बार पूछा जाता है ना। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रथम राज्यपाल कौन है बिहार के? आज़ादी के पहले पूछा जा रहा है, तो आज़ादी के पहले हो जाते सर जेम्स डेविड सिफ्टन हो जाएंगे। कौन? प्रथम गवर्नर, प्रथम राज्यपाल आज़ादी से पहले, और प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद कौन है? जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएंगे। और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाते हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। ये सब बिहार के प्रथम है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? अब्दुल गफूर हो जाते हैं। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री रावड़ी देवी हो जाती हैं। और प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हो जाते हैं, भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री माया प्रसाद सिन्हा है, महामाया प्रसाद सिन्हा। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम चैम्स चामियार हो जाते हैं। और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष रामदयालु सिंह है स्वतंत्रता पूर्व। और बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद हो जाते हैं प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। और प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष जो हैं अब्दुल बारी होते हैं स्वतंत्रता के पूर्व। और देवशरण सिन्हा स्वतंत्रता के बाद उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, प्रथम हो जाते हैं। और विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता एस के बागे हो जाएंगे, एस के बागे। और प्रथम विधान परिषद का सभापति जो हैं यह राजीव रंजन प्रसाद हो जाते हैं, यह स्वतंत्रता के बाद है ना। उसके बाद प्रथम विधान परिषद का उपसभापति सईद हसन इमाम हो जाते हैं। और ये है स्वतंत्रता के पूर्व हो जाते हैं, है ना। चलिए स्वतंत्रता के पूर्व हैं। और श्यामा प्रसाद सिंह जो है ये हो जाते हैं स्वतंत्रता के बाद। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति, इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद की पहली महिला सभापति राजेश्वरी देवी हो जाती हैं। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश हैं, इंपॉर्टेंट है। और बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो सर गणेश दत्त हो जाते हैं, सर गणेश दत्त। सर्वोच्च न्याय के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बनने वाले प्रथम बिहारी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाते हैं, है ना। और ये पूछा जा रहा है स्वतंत्रता पूर्व की बात है, तो ये सर एडवर्ड मेनार्ड चैम्स चैमियार हैं। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद ये मनमोहन अग्रवाल हो जाते हैं। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो है ये स्वतंत्रता के बाद है, पंडित लक्ष्मीकांत झा हो जाएंगे। और पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो हैं यह रेखा दोषी हो जाती हैं। और बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, है ना। और बिहार के प्रथम राजनीति से लोकसभा अध्यक्ष भी हुए जिनका नाम है बलिराम भगत, यह 5वीं लोकसभा, है ना, के ये अध्यक्ष थे। और बिहार में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है, इम्पॉर्टेंट है, 2009 में ये बनी थी। और ये जगजीवन राम की बेटी हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो डॉक्टर जगजीवन राम हो जाते हैं। और पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 29 जून 1968 को लागू हुआ था। पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ कब हुआ? तो 29 जून 1968 को लागू हुआ। और प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक है
उसका नाम है बिहार बंधु, प्रकाशित हुआ 1874 में। और प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी 1832 में प्रकाशित हुआ। और प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका नाम है सर्चलाइट, जिसके संपादक मुरली मोहन है, किसका? सर्चलाइट का। और सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? द बिहार हेराल्ड, जब प्रकाशित हुआ 1875 में। प्रथम हिंदी फिल्म क्या है बिहार का? कल हमारा है। और प्रथम मैथिली फिल्म है कन्यादान। और प्रथम भोजपुरी फिल्म हो जाएगा हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो, है ना। इसको समाप्त करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रथम गणराज्य वजी संघ। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? स्वर्गीय रणधीर वर्मा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने उर्वशी के लिए दिया गया था 1971 में। बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन है? आरा हो जाएगा, आरा नगर पालिका। कब? 1865 में। और बिहार के प्रथम महाकवि जो हैं वो विद्यापति को कहा जाता है। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। और प्रथम विज्ञान केंद्र जो है श्री कृष्ण सिंह विज्ञान केंद्र, है ना, यह पटना में हो जाता है। और प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर, कब? 1978 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल, कहाँ पर है? पटना में है। और बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पर? पटना में है। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो शेरशाह शुरू हो जाएगा। और बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? बख्तियार खिलजी। और बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन है? रॉल्फ फिश है। इसको एकदम जुबानी याद होना चाहिए। ये जितने भी हम लोग पॉइंट किए हैं, जब भी किसी विद्यार्थी से पूछिए तो ये न कहे कि हम नहीं जानते हैं, ये ऑप्शन दीजिए, है ना। ये एकदम जुबानी याद होना चाहिए। कोई भी पूछे फट से आप जवाब दीजिए। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, है ना। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1917 में किया जाता है। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। और पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और बिहार में स्थापित पहला बैंक कौन हो जाएगा? इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। और बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन हो जाएगा? सोन परियोजना है। और बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था 1912 में, 27वां अधिवेशन, है ना, जिसकी अध्यक्षता माधोलकर साहब ने किया था। और विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय जो है यह मुंगेर में है, जिसकी स्थापना 1963 में किया गया, है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। आप सभी लोग जानते होंगे आर्यभट्ट के बारे में, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर, है ना, यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे आपसे, है ना। हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा जब तक डिमांड नहीं होता है ना, आप लोग भी बोर हो जाइएगा।